नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहन और आप देख रहे हैं कोर ऑफ बुक्स, जहां हम किताबों को सिर्फ पढ़ते नहीं, महसूस करते हैं। आज की कहानी एक ऐसे लड़के अमन की है जो डिस्ट्रैक्शन से भरी एक आम जिंदगी जी रहा था, लेकिन फिर उसे मिला बदलाव का ऐसा रास्ता जो उसके सोचने, जीने और खुद को देखने का तरीका ही बदल देता है। यह कहानी इंस्पायर्ड है किताब स्टिक विद इट से, जिसे लिखा है सीन यंग ने। एक ऐसी किताब जो बताती है कि कैसे हम कोई भी अच्छी आदत सिर्फ शुरू नहीं कर सकते, बल्कि उसे लाइफ टाइम तक निभा भी सकते हैं। और हां, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में शेयर करें। अगर आप हमारा सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप चैनल की सदस्यता भी ले सकते हैं। किताब का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसा सफर जहां सिर्फ मोटिवेशन नहीं बल्कि ट्रांसफॉर्मेशन छुपा है। चैप्टर 1, स्टेप लैडर्स। अमन एक ऐसा लड़का था जो भीड़ में खड़ा तो था, लेकिन खुद को कभी साबित नहीं कर पाया। स्कूल में उसकी पहचान एक एवरेज स्टूडेंट के रूप में थी, ना ज्यादा कमजोर, ना ही कोई टॉपर। मगर अंदर ही अंदर वो कुछ बड़ा करना चाहता था। उसके अंदर भी वो आग थी, लेकिन हर बार जब वो कुछ बदलने की कोशिश करता तो खुद से ही हार जाता। हर साल एग्जाम आते और हर साल वो खुद से वही वादा करता, इस बार टाइम से शुरू करूंगा, इस बार सब कुछ बदल दूंगा। हर दिन 4 घंटे पढ़ाई, डिस्ट्रैक्शंस बंद, एक नया वर्जन ऑफ मी। लेकिन हर बार 2-3 दिन में ही सब टूट जाता। फिर वही गिल्ट, वही फ्रस्ट्रेशन, और वो सोचता शायद मैं कभी बदल ही नहीं सकता। एक दिन वो लाइब्रेरी में बैठा था, खाली दिमाग, भारी मन। सामने किताबों की शेल्फ थी, लेकिन वो देख कुछ और रहा था, खुद की नाकामी। तभी उसकी नजर एक किताब पर गई, स्टिक विद इट बाय सीन यंग। बस ऐसे ही उसने किताब उठा ली और पन्ने पलटने लगा। एक लाइन ने जैसे उसके दिमाग में झटका सा दिया, बिग चेंज डजंट कम फ्रॉम मोटिवेशन, इट कम्स फ्रॉम मोमेंटम। अमन रुका, फिर एक और लाइन पढ़ी, डोंट ट्राई टू डू एवरीथिंग, स्टार्ट विद अ स्टेप सो स्मॉल, इट फील्स टू इजी टू फेल। उसे लगा जैसे किसी ने उसकी सारी गलती एकदम साफ साफ बता दी हो। वो हर बार बहुत बड़ा चेंज लाने की कोशिश करता था, लेकिन छोटा कदम उठाने से डरता था। उसी रात उसने खुद से वादा किया, कल से मैं सिर्फ 25 मिनट पढ़ाई करूंगा। कोई बड़ा टारगेट नहीं, बस 25 मिनट। अगले दिन वो तैयार होकर बैठा, फोन एयरप्लेन मोड पर डाला, एक टाइमर लगाया, 25 मिनट। पहले कुछ मिनटों तक मन भटका, लेकिन जब टाइमर बंद हुआ तो उसे महसूस हुआ कि एक छोटा सा चैप्टर रिवाइज हो चुका था। ना दिमाग थका, ना ही दिल उबा। उस दिन पहली बार पढ़ाई खत्म करके उसके चेहरे पर मुस्कान थी। अगले दिन फिर से वही 25 मिनट, इस बार थोड़ा और फोकस। तीसरे दिन उसने खुद से एक्स्ट्रा 5 मिनट दिए, बिना दबाव के। धीरे धीरे ये 25 मिनट उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गए। अब उसे गिल्ट नहीं आता था सोने से पहले। उसे लगता था कि उसने दिन का एक छोटा लेकिन सच्चा हिस्सा खुद में इन्वेस्ट किया है। 1 महीने बाद उसके नोट्स ऑर्गेनाइज्ड थे, सिलेबस का आधा हिस्सा आराम से कवर हो चुका था, और सबसे बड़ी बात, उसके अंदर अब एक चुपचाप चलती हुई जीत थी। ना शोर था, ना दिखावा, बस खुद से खुद की लड़ाई में एक स्टेडी जीत। जब एग्जाम का दिन आया तो अमन घबराया नहीं। ये वही लड़का था जो हर साल स्ट्रेस में सिलेबस घसीटता था, लेकिन इस बार वो तैयार था, शांत, सेंटर्ड और कॉन्फिडेंट। रिजल्ट में उसे कोई रैंक नहीं मिली, ना मेडल, लेकिन उसके सब्जेक्ट में आए थे उसके अब तक के सबसे अच्छे मार्क्स। उसने मिरर में खुद को देखा और हल्के से मुस्कुराया। शुरुआत मैंने 25 मिनट से की थी, और वही 25 मिनट मेरी जिंदगी बदल गए। उस दिन उसे समझ आया कि असली बदलाव कभी जोर से नहीं आता, वो धीरे धीरे आता है, बिल्कुल वैसे जैसे सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ा जाता है। चैप्टर 2, कम्युनिटी। अमन अब पहले जैसा नहीं रहा था।
उसकी लाइफ में एक छोटा सा बदलाव आ चुका था। 25 मिनट रोज की पढ़ाई अब उसकी आदत बन गई थी। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो खुद को थोड़ा अकेला महसूस करता था। कोई ऐसा नहीं था जिससे वो अपने प्रोग्रेस के बारे में बात कर सके, जो उसकी तरह सोचता हो या जो उस रूटीन को समझता हो। उसके दोस्त अभी भी मजाक करते, क्या बात है भाई, अब तो तू सीरियस बन गया है, तुझे क्या हो गया? अमन मुस्कुरा देता, लेकिन अंदर ही अंदर उसे लगता, काश कोई ऐसा होता जो समझ पाता कि मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूं। फिर एक दिन लाइब्रेरी में बैठे बैठे उसकी नजर पास में बैठे एक लड़के पर पड़ी। वो हर दिन आता था, हमेशा फोकस्ड, नोट्स में डूबा हुआ। उसका नाम था विवेक। अमन ने हिम्मत की और एक दिन उसे बस कैजुअली पूछ लिया, भाई क्या तुम हर दिन एक फिक्स टाइम पर पढ़ते हो? विवेक ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हां, रोज 30 मिनट, बस कंसिस्टेंसी के लिए। अमन चौंका, तुम भी 30 मिनट? दोनों की बातों का सिलसिला यहीं से शुरू हुआ। धीरे धीरे उन्हें एहसास हुआ कि दोनों की सोच कितनी मिलती जुलती है। अब वो साथ में बैठते, टाइमर लगाते और अपना अपना सब्जेक्ट पढ़ते। कोई एक दूसरे को टोकता नहीं था, ना ही कंपेयर करता। बस एक इनविजिबल सपोर्ट था, तू पढ़ रहा है तो मैं भी पढ़ूं। कभी कभी मन नहीं करता पढ़ने का, लेकिन विवेक पढ़ रहा होता तो अमन भी बैठ जाता। कभी विवेक डिमोटिवेट होता तो अमन उसे कहता, चल 10 मिनट का चैलेंज करते हैं, उसके बाद ब्रेक। और यही छोटे छोटे मोमेंट्स एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी बना रहे थे। सिर्फ 2 लोगों की, मगर भरोसे से भरी। कुछ ही हफ्तों में उनका ग्रुप बढ़ने लगा। एक और लड़की जुड़ी, नेहा, जो एसएससी की तैयारी कर रही थी। फिर एक जूनियर, आर्यन, जो अपनी हैबिट से परेशान था। और धीरे धीरे उनकी लाइब्रेरी की उस टेबल पर एक साइलेंट रेवोल्यूशन चलने लगा। कोई एक दूसरे से बड़े बड़े वादे नहीं करता था, ना मोटिवेशनल भाषण देता था। बस हर दिन आकर पढ़ना, एक दूसरे को नॉन वर्बल अकाउंटेबिलिटी देना। एक छोटा सा कम्युनिटी बन चुका था और सबका फोकस दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। अब अगर अमन एक दिन नहीं आता तो नेहा मैसेज करती, सब ठीक है ना? अगर विवेक लेट आता तो आर्यन उसके लिए टेबल रोके रखता। ये वो साथ था जिसकी अमन को जरूरत थी, जहां कोई तुम्हें जज नहीं करता लेकिन तुम्हारे साथ चलता है। उसे अब समझ आ गया था कि आदतें अकेले बनाए रखना मुश्किल है, लेकिन अगर सही लोग साथ हो तो इम्पॉसिबल चीजें भी पॉसिबल लगती है। उसने सीन यंग की किताब स्टिक विद इट की उस लाइन को फिर से पढ़ा, जो अब उसके जीवन का हिस्सा बन चुकी थी। You're more likely to change your behavior if the people around you are changing theirs too. अमन अब सिर्फ पढ़ नहीं रहा था, वो एक माहौल का हिस्सा बन गया था और यही माहौल उसे आगे बढ़ा रहा था। रोज थोड़ा थोड़ा, धीरे धीरे, लेकिन मजबूती से। चैप्टर 3 इंपॉर्टेंट। अब अमन का रूटीन अच्छा चल रहा था। हर दिन 25 से 30 मिनट पढ़ना, लाइब्रेरी में दोस्तों के साथ बैठना, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना, सब कुछ ठीक लग रहा था। लेकिन कुछ समय बाद एक सवाल उसके मन में उठने लगा, मैं इतना सब कर क्यों रहा हूं? उसके दोस्त कह रहे थे कि वो अब एकदम सीरियस बन गया है। वो खुद भी पहले से ज्यादा डिसिप्लिन था, लेकिन उस रूटीन में अब धीरे धीरे एक खालीपन आ रहा था। कभी कभी पढ़ते हुए ही उसका मन भटक जाता, क्या मैं सिर्फ अच्छे मार्क्स के लिए मेहनत कर रहा हूं या सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए कि मैं बदल गया हूं? उसी दिन एक पुराना फ्रेंड मिला, राहुल, जो अब कॉर्पोरेट जॉब में था। वो बोला, तू इतना पढ़ पढ़ कर क्या प्रूव कर रहा है? लाइफ तो जॉब लगने के बाद शुरू होती है, अभी एंजॉय कर। अमन मुस्कुराया, लेकिन उस दिन घर आकर वो काफी देर तक सोचता रहा। राहुल की बात ने उसे थोड़ा हिला दिया था। उसी रात उसने एक पुराना नोटबुक खोला जिसमें कभी उसके गोल्स लिखे हुए थे। उनमें एक लाइन थी, मैं चाहता हूं कि जब मम्मी मेरी रिपोर्ट देखे तो वो सिर्फ रिजल्ट न देखे, उसे लगे कि मैं अब समझदार बन रहा हूं। वो लाइन पढ़ते ही उसकी आंखें भर आई। उसे याद आया
जब लास्ट सेमेस्टर के खराब मार्क्स आए थे तो मम्मी ने कुछ नहीं कहा था, बस सिर पर हाथ रखकर बोली थी, बेटा जो तू ठीक समझे वही कर, बस खुद को मत खो देना। उस दिन के बाद अमन को अपना क्यों मिल गया। अब पढ़ाई उसके लिए मार्क्स या कंपटीशन नहीं था, ये उसकी खुद से की गई एक वादा था, एक बेटे का अपनी मां से साइलेंटली किया गया कमिटमेंट। अब जब भी मन भटकता तो वो खुद से बस एक सवाल करता, क्या मैं उस इंसान के करीब जा रहा हूं जो मैं बनना चाहता हूं? और जवाब अगर हाँ होता तो वो एक और पेज पलटता। अमन को अब समझ आ चुका था कि हैबिट सिर्फ तब टिकती है जब उसका कोई गहरा पर्सनल मतलब हो, जब वो सिर्फ काम न लगे बल्कि मकसद लगे। सीन यंग की बात उसे फिर याद आई। द मोर इंपॉर्टेंट अ बिहेवियर इज टू यू पर्सनली, द मोर लाइकली इट इज टू स्टिक। अब अमन किताबें सिर्फ सिलेबस के लिए नहीं खोलता था, वो हर चैप्टर के साथ खुद को मजबूत कर रहा था। हर दिन की पढ़ाई उसके अंदर एक नई पहचान गढ़ रही थी। और सबसे बड़ी बात, अब वो पढ़ रहा था क्योंकि वो खुद ऐसा करना चाहता था। चैप्टर 4 इजी। पढ़ाई अब अमन की दिनचर्या का हिस्सा बन चुकी थी, लेकिन जैसे जैसे सिलेबस बढ़ने लगा, चैप्टर्स भारी लगने लगे। उसका मन फिर से वही पुरानी राह पकड़ने लगा। यार आज मूड नहीं है, कल पढ़ लूंगा, ये चैप्टर तो लंबा है, पहले बाकी छोटे कर लूं। वो खुद से झूठ बोलने लगा और उसे ये समझ भी नहीं आ रहा था कि प्रॉब्लम क्या है। एक दिन उसकी स्टडी टेबल के सामने 4 किताबें रखी थी, मैथ, हिस्ट्री, इंग्लिश और फिजिक्स। हर किताब में बुकमार्क था, अंडरलाइन किया हुआ सिलेबस था, फिर भी कंफ्यूजन बना रहता। वो सोचने लगा, कहां से शुरू करूं, कितना पढ़ूं, कौन से चैप्टर से पढ़ना ठीक रहेगा। उसने एक बार फिर सीन यंग की किताब स्टिक विद इट खोली और एक लाइन पर उसकी नजर अटक गई। इफ समथिंग फील्स डिफिकल्ट, यू आर लेस लाइकली टू कीप डूइंग इट। मेक इट इजी, मेक इट ऑब्वियस। बस वही अमन को जवाब मिल गया। वो पढ़ाई कर रहा था, पर उसने उसे इतना कॉम्प्लिकेटेड बना लिया था कि हर बार डिसीजन लेने में एनर्जी खर्च हो रही थी। अगले दिन उसने अपनी एंटायर रूटीन को सिंप्लीफाई कर दिया। उसने एक 4 पेज लिया और उस पर सिर्फ 3 चीजें लिखी, कौन सा सब्जेक्ट कौन से दिन पढ़ना है, कितने मिनट, फिक्स 25, क्या पढ़ना है, टॉपिक का नाम। अब उसे बैठकर सोचने की जरूरत नहीं थी, कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई डिसीजन नहीं, बस एक सिस्टम फॉलो करना था। उसने अपनी किताबों को भी ऑर्गेनाइज कर दिया। जिस टॉपिक को पढ़ना है वही नोट्स उसके सामने रहते थे। मोबाइल लॉक स्क्रीन पर वही शेड्यूल लगा दिया। सब कुछ इतना सिंपल हो गया था कि उसे खुद पर हंसी आने लगी। इतना आसान बनाना था, यही ट्रिक थी। अब अमन पढ़ाई शुरू करने से पहले सोचता नहीं था, बस बैठता और टाइमर लगाता। धीरे धीरे उसका फोकस भी बढ़ने लगा, डिस्ट्रैक्शंस कम होने लगे। उसने YouTube पर स्टडी विद मी वीडियोस ढूंढे, 25 मिनट पोमोडोरो सेशंस। अब वो उन वीडियोस के साथ पढ़ता और उसे ऐसा लगता जैसे वो अकेला नहीं है। सब कुछ स्ट्रीमलाइन था, बिना एफर्ट के। और यही था वो फर्क। अब पढ़ाई टास्क नहीं रही, वो हैबिट बन चुकी थी। उसे अब मोटिवेशन की जरूरत नहीं थी। उसने अपनी पढ़ाई को इतना आसान बना लिया था कि ना कहना मुश्किल हो गया था। सीन यंग की वो बात बार बार अमन के कानों में गूंजती थी। द easier द बिहेवियर, द मोर लाइकली इट इज टू बिकम ऑटोमेटिक। अब वो सिर्फ मेहनती नहीं था, अब वो सिस्टमैटिक था। और यही सिस्टम उसे हर दिन थोड़ा और आगे ले जा रहा था। चैप्टर 5 कैप्टिवेटिंग। अब अमन की दिनचर्या सधी हुई थी, रूटीन सेट हो चुका था, सब्जेक्ट वाइज टाइम टेबल भी फिक्स था। 25 मिनट का पढ़ाई सेशन एक सिस्टम बन चुका था। लेकिन कुछ हफ्तों बाद उसे लगने लगा कि चीजें थोड़ी बोरिंग हो रही है। वो पढ़ता तो था, लेकिन पहले जैसा एक्साइटमेंट नहीं रहता। मन कहता हाँ पढ़ना है, लेकिन मन नहीं लग रहा। टॉपिक पढ़ते पढ़ते उसकी आंखें हैवी हो जाती और नींद आने लगती।
कभी कभी तो वो टाइमर बजने से पहले ही उठ जाता। अमन को लगा, क्या मैं फिर से उस लूप में जा रहा हूं जहां पढ़ाई सिर्फ एक मजबूरी बन जाए? उसने फिर से स्टिक विद इट खोली और चैप्टर 5 में एक लाइन पढ़ी, टू मेक अ बिहेवियर स्टिक इट हैज टू बी इमोशनली रिवॉर्डिंग। इफ यू वांट टू कीप डूइंग समथिंग यू हैव टू लाइक डूइंग इट। उसका दिमाग एकदम अलर्ट हो गया। लाइक डूइंग इट, इसका मतलब क्या पढ़ाई को फन बनाया जा सकता है? उस दिन उसने खुद से एक नई चुनौती ली। अब पढ़ाई सिर्फ सीरियस एक्ट नहीं होगी, अब वो उसे एंगेजिंग बनाएगा। उसने छोटे छोटे बदलाव शुरू किए। मैथ के सम्स बोरिंग लगते थे तो वो उन्हें रेस की तरह सॉल्व करने लगा। 25 मिनट में 10 सवाल चैलेंज। हिस्ट्री पढ़ते समय वो यूट्यूब पर मिनी डॉक्यूमेंट्रीज देखने लगा। कहानी की तरह पढ़ना आसान लगने लगा। इंग्लिश ग्रामर प्रैक्टिस के लिए उसने इंटरैक्टिव क्विज एप्स इस्तेमाल करना शुरू किया, जैसे गेम खेल रहा हो। फिजिक्स के लिए उसने एक ग्रुप बनाया जहां सब डेली एक दूसरे से कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करने लगे। अब हर सब्जेक्ट सिर्फ पढ़ाई नहीं था, वो खेल, कहानी और कॉन्वर्सेशन बन चुका था। धीरे धीरे अमन को पढ़ाई में मजा आने लगा। वो अब किताब को पढ़ता नहीं था, महसूस करता था। हर चैप्टर एक एक्सपीरियंस बन चुका था और यही वो सीक्रेट था जिसे वो पहले मिस कर रहा था। इमोशनली एंगेजिंग बनाओ तो ब्रेन खुद बोलेगा और करो। एक दिन जब वो नेहा और आर्यन के साथ डिस्कशन कर रहा था, उसने एक बात बोली जो खुद उसके लिए भी नया था। हम पढ़ रहे हैं लेकिन लगता नहीं कि पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे किसी सीरीज का नेक्स्ट एपिसोड देख रहे हों। सीन यंग की किताब की उस कोट ने अब उसका मतलब खोला। When you enjoy the process, you don't need motivation. Your brain will crave it on its own. अब अमन का पढ़ना जिम्मेदारी नहीं, खुशी बन चुका था। उसे पता था कि हर दिन अगर उसके स्टडी सेशन में थोड़ा भी एक्साइटमेंट या नॉवेल्टी होगी तो वो कभी बोर नहीं होगा। चैप्टर 6 एंग्रेन्ड। अब अमन को पढ़ाई के लिए कोई अलार्म नहीं लगाना पड़ता था। ना रिमाइंडर्स, ना मोटिवेशन वीडियोस, ना गिल्ट ट्रिपिंग थॉट्स। सुबह उठते ही जैसे ब्रश करना ऑटोमेटिक था, वैसे ही उसका स्टडी सेशन भी ऑटोमेटिक रिफ्लेक्स बन चुका था। एक दिन कॉलेज में एक लड़के ने उससे पूछा, भाई तू इतना कैसे मैनेज कर लेता है? हर दिन पंक्चुअल, फोकस्ड, कोई ट्रिक है क्या? अमन ने कुछ देर सोचा, फिर हंसते हुए बोला, अब आदत बन गई है, ऐसा लगता ही नहीं कि कुछ अलग कर रहा हूं। वो जो 25 मिनट की छोटी सी पढ़ाई हुआ करती थी, वो अब उसकी आइडेंटिटी का हिस्सा बन चुकी थी। कभी जो डिस्ट्रैक्शंस उसे खींचते थे, अब उन्हें देखकर उसे बोरियत होती थी। कभी जो सोशल मीडिया उसका कंफर्ट जोन था, अब वही उसे फालतू वेस्ट लगता था। वो अब पढ़ता नहीं था, वो सीखता था। लाइब्रेरी में हर दिन वही सीट, वही टाइमर, वही फ्लो। लेकिन अब ये सब रूटीन नहीं, ये उसका वे ऑफ लाइफ था। एक दिन मम्मी का कॉल आया। उन्होंने कहा, तेरे स्कूल के दिन याद आ रहे हैं, तब तू रोज टाल टोल करता था और अब तेरे टाइम पर सब शेड्यूल है। तुझमें अब कुछ परमानेंट बदल गया है बेटा। अमन मुस्कुराया। उसे एहसास हुआ कि उसने अब सिर्फ हैबिट नहीं बनाई, उसने खुद को नया बनाया है। अब वो खुद को डिस्क्राइब करता था, मैं डिसिप्लिन हूं, मैं फोकस्ड हूं, मैं लर्निंग को एंजॉय करता हूं। और ये बात उसने किसी एफर्मेशन वीडियो से नहीं सीखी थी, बल्कि अपने छोटे छोटे कंसिस्टेंट एफर्ट से एंग्रेव की थी। उसे याद आया स्टिक विद इट की एक लाइन, When your behaviors align with your identity, change becomes permanent. You don't do it because you have to. You do it because that's who you are. अब कोई उसे कहता, तू लकी है कि तू इतना कंसिस्टेंट है, तो वो बस मुस्कुरा देता, क्योंकि अब कंसिस्टेंसी उसकी किस्मत नहीं, उसका कैरेक्टर बन चुका था। चैप्टर 7 न्यूरोलॉजिकल। अब अमन की कंसिस्टेंसी पर कोई सवाल नहीं उठा सकता था। वो हर दिन पढ़ रहा था, आगे बढ़ रहा था और खुद को बेहतर बना रहा था। पर असली सवाल यह था,
क्या ये बदलाव स्थायी है, या फिर एक दिन सब फिर से पुराने पैटर्न पर लौट सकता है? एक दिन लाइब्रेरी में बैठे बैठे उसने सोचा, मैं पहले ऐसा क्यों नहीं था, और अब मैं ऐसा कैसे हूं? वो कुछ समय पहले तक एक ऐसा लड़का था जो 10 मिनट भी बैठकर नहीं पढ़ पाता था, और अब वो घंटों बिना डिस्ट्रैक्शन के फोकस कर पाता था। क्या ये सब सिर्फ हैबिट है, या फिर मेरा दिमाग खुद बदल चुका है? उसी दिन उसने स्टिक विद इट का आखिरी चैप्टर पढ़ा, और एक लाइन ने उसके सारे डाउट्स साफ कर दिए। योर ब्रेन इज प्लास्टिक, इट कैन फिजिकली रीवायर इटसेल्फ बेस्ड ऑन योर एक्शंस। उसे समझ आ गया। उसने सिर्फ अपने बिहेवियर को नहीं बदला, उसने अपने दिमाग की स्ट्रक्चर को बदल दिया था। हर बार जब वो फोन को साइड में रखकर पढ़ता था, हर बार जब वो एक चैप्टर पूरा करता था, हर बार जब वो सोचता मुझे पढ़ाई करनी है और एक्शन लेता, तो उसका ब्रेन नए न्यूरल पाथवेज बना रहा था। पुराने सर्किट, डिस्ट्रैक्शन, स्क्रॉल, रिग्रेट धीरे धीरे फेड हो रहे थे, और नए सर्किट, गोल, एक्शन, सेटिस्फैक्शन गहरे होते जा रहे थे। अब पढ़ाई उसे बोझ नहीं लगती थी, क्योंकि उसका ब्रेन रिवॉर्ड एसोसिएट करने लगा था उस एक्शन के साथ। हर बार जब वो टास्क पूरा करता, उसका दिमाग डोपामाइन रिलीज करता, एक छोटा सा मगर पावरफुल रिवॉर्ड सिग्नल। और यही स्मॉल विंस उसकी मोटिवेशन नहीं, रीप्रोग्राम्ड आइडेंटिटी बन चुकी थी। एक दिन विवेक ने उससे पूछा, तू इतना बदल कैसे गया रे? पहले तो तू डिस्ट्रैक्शन का राजा था। अमन ने हंसते हुए कहा, मेरे अंदर वायरिंग ही बदल गई है भाई। दिमाग अब पढ़ाई को सजा नहीं, मजा मानता है। सीन यंग की बात अब क्रिस्टल क्लियर थी। इफ यू डू समथिंग ऑफन इनफ, योर ब्रेन अडैप्ट्स टू मेक इट ईजियर टू डू अगेन। चेंज बिकम्स ईजियर नॉट बिकॉज यू गेट स्ट्रॉन्गर, बट बिकॉज योर ब्रेन गेट स्मार्टर। अब अमन की जर्नी में कोई वापसी नहीं थी, क्योंकि अब उसका दिमाग ही उस रास्ते का नक्शा बन चुका था। चैप्टर 8, चेक पॉइंट्स। अमन अब पहले जैसा नहीं रहा था। अब वो हर सुबह बिना किसी स्ट्रगल के उठता था, अपना टाइमर लगाता था, पढ़ाई करता था, और खुद को मजबूत महसूस करता था। पर एक रात जब वो अपने पुराने नोट्स देख रहा था, उसे एक सवाल ने परेशान किया, क्या मैं वापस पहले जैसा बन सकता हूं? क्या ये सब बस अभी के लिए है? क्या आगे चलकर ये टूट सकता है? उसे डर लगा, क्योंकि वो जानता था कि जिंदगी एक सीधी रेखा नहीं होती। कभी कभी हल्के से झटके भी सब कुछ बिगाड़ सकते हैं, और यही उसे स्टिक विद इट की आखिरी सलाह याद आई। विदाउट चेक पॉइंट्स, even the best habits can fade away. You need to review, adjust, and remind yourself regularly. अमन ने उसी समय एक नया काम किया। उसने खुद के लिए चेक पॉइंट्स सिस्टम बनाया। अब हर रविवार वो खुद से 3 सवाल पूछता, क्या मैं कंसिस्टेंट था? कब मेरा फोकस टूटा और क्यों? इस हफ्ते मैंने खुद पर क्या सीखा? वो इन सवालों के जवाब एक डायरी में लिखता। ना कोई जजमेंट, ना गिल्ट, बस सच और सुधार। उसने एक कैलेंडर भी बनाया, जहां हर सक्सेसफुल स्टडी सेशन पर एक नीला सर्कल और मिस डे पर एक खाली ड्यूटी। धीरे धीरे वो कैलेंडर उसकी प्राइड वॉल बन गई। एक दिन नेहा ने उसकी नोटबुक देखी और पूछा, तू इतने अच्छे से खुद को ट्रैक करता है? अमन ने मुस्कुराकर कहा, मैं अपने फ्यूचर सेल्फ को डिसअपॉइंटमेंट से बचा रहा हूं। उसने खुद को हर 15 दिन में एक रिवॉर्ड देना भी शुरू किया, जैसे एक अच्छी मूवी देखना या एक फेवरेट पेस्ट्री खाना। क्यों? क्योंकि सीन यंग कहते हैं, विजिबल प्रोग्रेस एंड स्मॉल रिवॉर्ड्स लॉक द हैबिट इन प्लेस। अब हर चेक पॉइंट उसके लिए एक मिरर था, जहां वो खुद को देख पाता, समझ पाता और बेहतर बना पाता। अब जब भी वो थोड़ा पीछे गिरता, तो उसे डर नहीं लगता, क्योंकि अब उसके पास था ट्रैक रिकॉर्ड, एक ऐसा सिस्टम जो उसे वापस उठा सकता था। और यही खत्म होती है अमन की पहली यात्रा, जहां एक कंफ्यूज्ड, डिस्ट्रैक्टेड और अनश्योर लड़का धीरे धीरे बन गया एक सेंटर्ड, फोकस्ड और अवेयर इंसान। क्योंकि उसने सिर्फ बदलने की कोशिश नहीं की, उसने खुद को समझा, सिस्टम बनाया और खुद को संभालना सीख लिया।
सीन यंग की आखिरी बात ने उसे हमेशा के लिए गहराई दी। चेंज इज नॉट एन इवेंट, इट्स अ सिस्टम। इफ यू सेट अप द राइट चेक पॉइंट्स, you'll never lose your progress again। इस आखिरी कहानी में चेक पॉइंट्स चैप्टर की आत्मा है। बदलाव को कायम रखने के लिए जरूरी है कि आप खुद पर नजर रखें, खुद को समय समय पर टटोलें और खुद के लिए एक सिस्टम बनाएं। तो दोस्तों, ये थी अमन की कहानी, एक लड़के की जो अपने एक्सक्यूजेस से लड़कर बना एक आदत वाला इंसान, एक ऐसा इंसान जिसने खुद को डिसिप्लिन, फोकस और क्लैरिटी से दोबारा गढ़ा। और ये सब संभव हुआ स्टिक विद इट बाय सीन यंग की सीखों से। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो किसी अच्छी आदत को टिका कर रखना चाहते हैं, और चैनल कोर ऑफ बुक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जहां मैं रोहन हर हफ्ते लाता हूं आपके लिए ऐसी कहानियां जो आपको सोचने, बदलने और बढ़ने के लिए मजबूर कर देंगी। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इस बुक का लिंक भी मिलेगा, आप खुद भी पढ़ सकते हैं और अपने इनर चेंज को और गहराई दे सकते हैं। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक याद रखिए, बदलाव शुरू करना आसान है, लेकिन उसे निभाना ही असली ताकत है।